राधे राधे सभी भक्तों को ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब भक्तों 17 तारीख से अधिक मास आ रहा है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, इस महीने को कई नामों से जाना जाता है और 32 महीने के बाद ये महीना उपस्थित होता है हमारी लाइफ में। हर तीसरे साल के ख़त्म होने तक ये महीना हमारे पास उपस्थित होता है। एक ऐसा महीना जिसमें 30 दिन बढ़ जाते हैं, परंतु साइंस आज तक पता नहीं लगा पाया कि ज्योतिष में 30 दिन कहाँ से आ जाते हैं। यही मल मास है, अधिक मास है। भगवान विष्णु को बड़ा प्यारा है ये महीना भक्तों। 32 महीने बाद आने के बाद इसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। किसी की आराधना रोज़ होती है, किसी की कभी कभी होती है, और जो इतने समय बाद महीना आ रहा है इसकी आराधना विशेष फलदायक होती है। इसमें मालपुआ दान करने का बड़ा विशेष महत्व है। कांसे के पात्र में 32 मालपुआ भरकर आप भगवान को अर्पण करें दक्षिणा समेत, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 32 चीज़ों का दान इसमें लिखा है। 32 जैसे 32 कोई टमाटर देता है, एक दिन में 32 चीज़ें दान करनी। कोई 32 टॉफ़ियाँ देता है, कोई 32 फल देता है, कोई 32 भिंडी देता है। जिसके पास जैसा बजट होता है वो वैसा भगवान जी को अर्पण करता है। 16 लाख गुना इसका फल है। 16 लाख गुना 32 चीज़ अर्पण करने का 16 लाख गुना इसका फल है। तो पुरुषोत्तम मास की कथा भी आती है भक्तों। महिमा तभी आप जान सकते हैं जब आप उस महीने की या उस पक्ष की या जो भी तिथि आप करने जा रहे हैं उसकी कथा सुने या कथा पढ़ें, क्योंकि इसका बड़ा विशेष फल होता है। कथा ना सुनने से पूजा पाठ का आधा फल रहता है, परंतु अगर किसी की कथा आपको ज्ञात है, कथा है आपके पास, तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महीने की कथा बाजार से लाकर उसका अध्ययन करें और कोशिश ये करें कि नित्य प्रति उसको पढ़ें। और पुरानी कथा कहीं से मिल जाए, पुरानी पुस्तक पुरुषोत्तम मास की, तो बहुत अच्छी बात है। या गीता प्रेस गोरखपुर की मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिक मास बहुत विशेष महीना है, बहुत ज़्यादा। जो लोग 32 चीज़ें नहीं कर सकते रोज़, वो 32 रुपये रोज़ दान करें और एक महीना पूरा लगे रहें नित्य प्रति। इस भगवान के मंदिर में ये चीज़ देनी है आपको, मंदिर में अर्पण करके आने हैं ये 32 रुपये नित्य प्रति, या इकट्ठा भी आप 1100 रुपये के आसपास, 1000-1100 जो बनता है महीने का, एक परिवार का एक सदस्य के लिए ये नियम है। तो आप इसको ज़रूर करें। इससे आपकी जो इच्छाएं बहुत समय से रुकी हैं वो पूरी हो जाएंगी। किसी की शारीरिक रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। मतलब जो आप इच्छा करोगे इस पुरुषोत्तम मास में आपको प्राप्त हो जाएगा। और समय समय पर मैं भी आपको पुरुषोत्तम मास के बहुत सी बातें यूट्यूब के थ्रू बताता रहूँगा कि आप ये सब कीजिए। बहुत लाभ है पुरुषोत्तम मास में। ये मत सोचिए कि मैं नहीं करता, मैं स्वयं इस महीने में अपने समाध्यानुसार हर कुछ ना कुछ ठाकुर जी करवा लेते हैं, रानी करवा लेती है। और दान धर्म यज्ञ पूजा पाठ ये सब अनंत गुना फल देता है जो पुरुषोत्तम मास में किया जाता है। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में आपको कई लाखों गुना फल मिलने वाला है। इसलिए पुरुषोत्तम मास को आप जितनी जल्दी हो सके श्रद्धा अनुसार पूजन कीजिएगा। 17 तारीख से जो है पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा, रविवार से। 16 तारीख शनिवार की शनिश्चरी अमावस्या है और 17 तारीख से पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। तो आप नित्य प्रति भगवान के मंदिर जाएं। आप नियम बांधें कि आप पूरे 30-31 दिन पुरुषोत्तम मास 17 से शुरू हुआ, 17 मई से, और 15 जून को वह समाप्त होगा। इसलिए हो सके तो पूरा महीना आप मंदिर जाएं, स्वयं 32 चीज़ें लेकर जाएं या 32 रुपये का नित्य प्रति दान करें भगवान के चीज चरणों में। तो इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि बिना कार्य कर्म किए किसी को फल नहीं मिलता। इंसान मेहनत करता है तो ही उसको धन प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठता है तो उसका कार्य सारा जल्दी से निपट जाता है। इसलिए आप भी इस पुरुषोत्तम मास पे
जरूर लाभ उठाएं भगवान पुरुषोत्तम के नाम का, उनके नाम स्मरण का, उनकी कथा का, उनके दान का, और भक्तों के मुख से कथा सुने, और नहीं तो टीवी पे यूट्यूब पर भी कथा उपस्थित है। राधे राधे। सबको ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे।